नमस्कार दोस्तों। तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक तथा कर्ण। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को बेसिक रूल जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर 3 के पावर 2 का पावर 2 लिखा हुआ है या 3 के पावर 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 2 का ये पावर 2 लगा है, यानी इसका मतलब 2 बार जुड़ा हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये 3 का पावर जो 2 है, ये 3 का पावर 2 है और इसका पावर 2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 का 2 बार हुआ, यानी 3 का पावर 4 हो जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर 3 का पावर 2 करते हैं तो यानी ये 9 हो गया, और ये अगर देखा जाए तो 9 हो गया, तो इसका मान जो आ गया वो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। और यहाँ अगर देखा जाए तो 3 का 4 बार गुणा कर दिया जाए, तो 3 का अगर हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ भी इसका जो मान हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर यही 2 का पावर 3 कर दिया जाए और या 2 का पावर 3 कर दिया जाए, तो यहाँ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 का पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक। तो यही इन दोनों के बीच में अंतर होता है। घातांक तथा कर्ण स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल देखेंगे कि घातांक के क्या बेसिक रूल हैं, जिनके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला रूल हमारा ये है, यदि a का पावर m इंटू a का पावर m, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिनका बेस बराबर हो और बीच में जो साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हमेशा जो घात होगा वो जुड़ जाएगा, यानी a का पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 7 का पावर 5 है, 7 का पावर 8 है, 7 का पावर 10 है, इस तरीके से दिया गया, तो देखो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इस सबका बेस जो है बराबर है, यानी 7 7 7 है, तो यहाँ जो भी घात होगा तो जुड़ जाएगा। और घात अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 8 13 और 13 और 10 23, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 7 का पावर 23 हो जाएगा। ठीक। पहला रूल ये है, ये अगर बेस समान होगा तो हमेशा इनके जो भी घात होंगे वो हमेशा जुड़ जाएंगे। दूसरा कंडीशन, यदि इनका बेस समान होगा और बीच में जो चिन्ह होगा वो डिवाइड का होगा। जैसे यहाँ a का पावर m है और b का पावर जो है n है, a का पावर m है और इसको डिवाइड किया जा रहा है a का पावर n से, तो यहाँ बेस इनका समान है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो भी पावर होगा वो घट जाएगा। जैसे अगर सपोज करिए कि a का पावर हम 5 लिख देते हैं और इसको हम a के पावर 3 से हम भाग देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a का पावर 5 है और बटे में ये जो है a का पावर 3 है, यानी a का पावर 5 का मतलब ये हुआ कि a का जो है 5 बार गुणा है, और a का पावर 3 का मतलब ये हुआ कि a का जो है 3 बार गुणा है। तो देखो यहाँ से अगर हम 3 a कैंसिल कर दें तो यहाँ से जो बच जाएगा वो a स्क्वायर बच जाएगा। इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो भी होता है तो वो चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस में होगा, प्लस होगा तो माइनस। यानी अगर a का पावर 5 है और इसको हम डिवाइड करते हैं a के पावर 3 से, तो इसका जो भी घात होगा वो घट जाएगा, तो 5 में से 3 घटा दो, यानी a का पावर 2 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है, यदि a का पावर m का पावर n हो, यानी ब्रैकेट लगा हो और इस तरीके से अगर दिया जाए तो हमेशा जब भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घात का घात से गुणा हो जाएगा, यानी a का पावर m हुए n हो जाएगा। ठीक। जैसे 3 का पावर 4 का पावर 5 दिया गया है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घात का घात से गुणा कर देंगे, यानी ब्रैकेट हट जाएगा, तो 5 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक। अब जैसे मान लो कि अगर दिया जाए 2 का पावर 3 का पावर 4, इस तरीके से ब्रैकेट अगर हम लगा दें का पावर 5, तो कुछ नहीं करना है,
2 तो बेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन जितना भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो जो भी घात है इन घातों का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 5 चौक 20 3 60, 2 के घाते जो है ये 60 हो जाएगा। उसके ऊपर चौथा रूल ये है कि अगर 2 नंबर हैं और इनका कोई घात है m, तो हम इनको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू b का पावर m। जैसे मान लो अगर 6 का पावर 4 है तो 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के भी पावर 4 और 3 के भी पावर 4। पांचवा रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक, जैसे अगर मान लो हम a को a से भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा a, और इसी को अगर हम घात के रूप में अगर हम कन्वर्ट करें तो घात के रूप में हमें पता है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो घात घट जाता है। जैसे ये a का पावर 1 है और ये a का पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो a का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा a का पावर 0, और a का पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया घातांक अगर देखा जाए तो 5। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में इस तरीके से 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 1 का पावर 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दिया गया। पूछा गया कि x का मान ज्ञात, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 2 के घाते 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 इस तरीके से दिया गया। अब पूछा गया कि बेस तो इसका 2 ही रहेगा, कि इसका घात कितना होगा, इसका पावर कितना होगा, तो कितना होगा इसका पावर। अब देखो ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया, पहला ऑप्शन 1 दिया गया, दूसरा ऑप्शन 9 दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया और चौथा ऑप्शन दिया गया इस तरीके से। ठीक, तो हमारे दिमाग में यही आ सकता है कि 8 का 9 बार गुणा, 7 का 8 बार गुणा, फिर जितना आएगा उतना गुणा, यानी गुणा करने से हालत खराब है। लेकिन देखो करना क्या है इसमें, यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ तक क्या है 1 है, और 1 का पावर चाहे हम जितना करें, 1 का चाहे हम जितनी बार गुणा करें तो हमेशा जो मान होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ इसके ऊपर जितना भी नंबर है उसका पावर चाहे हम जितना निकालें इनका मान 1 होगा। इसका मतलब हुआ केवल हमें इतने को देखना है, यानी 3 का पावर 2 करेंगे तो ये 2 के घाते 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये 2 के घाते x, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 81 के घाते 3/4। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/64 के घाते -2/3, और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 64 के घाते -1/4। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 81 के घाते 3/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हमको ये पता है कि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो घात का घात से गुणा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, इसको हम प्रयास ये करेंगे कि ऐसा हो कि ताकि ये 4 कट जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के घाते 4 लिख सकते हैं, यानी 3 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, और बाहर जो दिया गया है 3/4 दिया गया है तो गुणे 3/4 हो गया। अब 4 से 4 कट गया है, यानी 3 के घाते 3, और 3 का 3 बार गुणा कर दिया जाए तो 27, तो इसलिए इसका जो मान हो गया 27। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 1/64 दिया गया है और इसका घात है -3/2। जब भी यहाँ चिन्ह माइनस का लगा हो इसको पलट दो, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जैसे 1/64 है तो ये 64/1 यानी 64 हो जाएगा, और इसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या रख दिया जाए तो उसका 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए, यानी 4 के घाते 3। 4 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, और ये 2/3 कट गया, तो ये और ये कैंसिल, यानी 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, इसमें भी जो ये मान दिया गया है नेगेटिव, इसको हम पलट देंगे। 64 है
तो इसको हम लिख सकते हैं 1/64 के घाते जो है 1/6। अब यहाँ जो 64 है किस संख्या का बेस बना करके रखा जाए उसका घात 6 हो जाए तो 1/2 1/2 के घाते 6 गुणे 1/6। ये और ये दोनों कट गया तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1/2। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर है, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कि जैसे ये वैल्यू दिया गया है तो सबसे पहले इस 0 को हम हटा देंगे, यानी दशमलव को हटा दिया जाए। दशमलव के बाद 5 संख्या है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 32 और यहाँ 1 के बाद हम 5 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 0 हो गया और इसका पावर जो दिया गया है 0.6 का मतलब हो गया कि 6/10 हो गया। ठीक, देखो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 और इसके घात हम लिख सकते हैं 5 और ये 6 हो जाएगा 10। अब यहाँ से इसको हम निकालें और यहाँ से इसको काटने पर ये जो वैल्यू मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से देखा जाए कि टोटल जो मान हो जाएगा तो ये 2/10 के घाते 3 हो गया। ठीक, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 के घाते 3 और 0.2 का अगर 3 बार पूरा करोगे तो 0.0008 इसका आंसर हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ 625 है, 625 है, 25 है, 5 है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि 5 के ही मल्टीपल में जितने हैं नंबर तो अगर 5 के ही मल्टीपल में तो सबसे छोटा मल्टीपल इसका 5 है, इसलिए 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 के घाते 4 और इसका घात दिया गया है 6.25 और ये 25 को लिख सकते हैं 5 के घाते 2, ये हो गया 2.6 और यहाँ 25 है यानी 5 के घाते ये 4 हो जाएगा और ये 6.75 और ये 5 के घाते 1.2। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 625 है, 25 है, 5 है तो सबका बेस बराबर कर लिया गया और सबका बेस बराबर करने के बाद इनको हमने सबको 5 के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ ये जो वैल्यू आया, जैसे अब इसको गुणा करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 × 4 = 24 और 1 25 तो 5 के पावर जो हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो 5 के पावर हो जाएगा 26 यानी 5.2 हो जाएगा। यहाँ 6 × 24 और 3 27 तो 5 के पावर 27 हो गया और यहाँ 5 के पावर 1.2 हो गया, यानी 25 और 5 30 तो 5 के पावर हो जाएगा 30.2 और ये 5 के पावर हो जाएगा 28.2। अब घट जाएगा यानी 5 के पावर 2 हो जाएगा, इसलिए इसका जो मान हो गया 25 हो गया। 3 के घाते n+4 दिया गया है -6 3 के घाते n+1 दिया गया है। हम बटे में 3 के घाते n+2 दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखो 3 के घाते n प्लस लगा हुआ है तो ये 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते n हो जाएगा -6 गुणे 3 गुणे 3 के घाते n हो जाएगा और बटे 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते n। इस सब में से जो कॉमन हमें मिलेगा तो यहाँ से मिल गया 3 का पावर n मिल गया और यहाँ से 3 का पावर 2 मिल गया, यहाँ से बचेगा 3 का पावर 2 माइनस और यहाँ 6 का मतलब 2 गुणे 3 तो 3 इससे मिलकर के 3 का पावर 2 हो गया तो यहाँ 2 बच जाएगा गुणे 1 क्योंकि n जा चुका है और बटे में 3 का पावर n गुणे 3 का पावर 2 तो ये और ये कट गया यानी 3 3 9 -2 इसका जो आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा।
दिया गया है अगला क्वेश्चन a का पावर n माइनस n प्लस 1/1 प्लस a का पावर n माइनस n। तो यहाँ 1/1 प्लस a का पावर n बटे a का पावर n हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस a का पावर n बटे a का पावर n हो गया। n माइनस m होगा, तो ये जो हो जाएगा n m हो जाएगा। ठीक, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का पावर m ऊपर हो जाएगा और a का पावर m प्लस a का पावर n हो गया, प्लस और ये a का पावर n हो जाएगा, a का पावर n a का पावर m a का पावर n प्लस a का पावर m हो जाएगा, अब बटे में आ जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा। देखो नीचे अगर देखा जाए तो a का पावर n प्लस a का पावर n और ऊपर a का पावर m प्लस a का पावर n, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो ये 2 का पावर n है प्लस 2 का पावर n/2 लिखा जा सकता है और 2 का पावर n इंटू 2 माइनस 2 का पावर n हो गया। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 2 का पावर n, 1 प्लस 1/2 बचा है और इन दोनों में से कॉमन हो गया 2 का पावर n 2 माइनस 1, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो गया वो 3/2 हो गया। इसमें x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 64 यानी 6 और इसका पावर है 2 का पावर x माइनस 5 बराबर 2 का पावर 2 और ये 2 का पावर 3 हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ बुरा कर दिया जाए तो यानी 6 दूना 12, x माइनस 6 × 30 और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 3x माइनस 12, तो 3x इधर आएगा यानी ये हो जाएगा 9x और 30 उधर चला जाएगा, तो 30 और 2 32, तो 32 और ये 12, 32 में से 12 घट जाएगा, तो 32 में से 12 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 20/9 आ गया। दिया गया है 9/4 की घाती x, 8/27 की घाती x माइनस 1 बराबर 2/3। पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा।
हम तुलना तभी कर सकते हैं कि जब इसका बेस 2/3 आ जाए तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 4/9 के घाते -x हो गया, और वो ये हो गया 8/27 के घाते x - 1 बराबर 2/3। अब बेस चूँकि हमें बराबर बनाना है यानी इसके तुलना रखना है, तो ये हो गया 2/3 के घाते 2 यानी -2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 के घाते 3 चूँकि 8 है तो 3x - 3 बराबर 2 के घाते 3 का पावर 3। बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -2x + 3x - 3 बराबर 1, यानी यहाँ से आ गया x और इसको उधर ले जाएंगे जुड़ जाएगा तो 4। सत्ताईस के घाते 2/3 गुणे 81 के घाते -1/2 बराबर 3 के घाते m का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के घाते 3 गुणे 2/3 गुणे 81 मतलब 3 के घाते 4 गुणे -1/2 बराबर 3 के घाते m। तो यहाँ बेस बराबर है, कंपेरिजन कर लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस लग जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा 2 तो ये आ जाएगा -2। तो जब ये -2 आ गया, यहाँ 2 है यहाँ -2, ठीक, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कर देते हैं इसका।